सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिटेल रीडिंग फॉर माय व्यूअर, बिकॉज जो मेरे ओल्ड व्यूअर हैं और ओल्ड परमानेंट क्लाइंट हैं, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि कभी आप यूट्यूब पे टाइम मिले तो लॉन्ग वीडियो भी लाइए फ्री हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं देने वाली हूँ नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है और उसके रिगार्डिंग आप क्या गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये गाइडेंस आपके संग 95% जाएगा अगर सर्कमटेंसेस आपसे मैच होते हैं। अदरवाइज़ आप पर्सनल सेशन ले लीजिएगा तो 1% जाएगा और अपनी लाइफ को क्रिएट भी कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा बेटर जाता है। ठीक है, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मुझे लगा चलिए मैं आपके लिए पर्सनल सेशन तो आप लोग लेते ही हैं मुझसे, बट हाँ नेक्स्ट 3 मंथ आप क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें ब्लेसिंग आ रही है वो हम देखते हैं। ये फर्स्ट फाइल है, ये सेकंड फाइल है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। सेकंड फाइल को भी हम साइड में रख देते हैं, फर्स्ट फाइल के संग हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फाइल का साइन। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू कि जो फर्स्ट फाइल के लोग हैं एक्चुअल उनकी ज़िंदगी में सिचुएशन क्या क्या चल रही है। तो फर्स्ट फाइल देखिए, द लवर्स कार्ड आया है। द लवर्स यानी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत प्यारी चल रही हैं, आप चीज़ों में बैलेंस लेके चल रहे हैं। ये कंप्लीट लाइफ का आया है, आपको कोई हताशा निराशा नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हैं बट एक्चुअल में आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि चीज़ें आप ही के अकॉर्डिंग चल रही हैं। प्रॉब्लम से ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं है या सारा काम आपका बन गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ देखो यहाँ क्या आया है नीचे, क्रिएटर। ओके, क्रिएटर, द क्रिएटर। आपको कहीं ना कहीं एहसास है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक क्रिएटर हैं। आप चाहें तो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। फिर चाहे जो मेरे से पर्सनल सेशन ले चुके हैं उनको पता है कि टैरो सेशन जो मेरे संग होते हैं वो लाइफ को क्रिएट करते हैं, लाइफ ग्रोथ देते हैं विदिन 1 डे से 2-3 डेज़ में। और मैं सबका तो नहीं कहती बट हाँ, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं और मेरे जो व्यूअर हैं उनको डेफिनेटली उनको ग्रोथ आती होगी लाइफ में, चाहे वो मेरे से पर्सनल सेशन नहीं भी ले पाते होंगे तब भी मैं श्योर हूँ, डाउट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी इतने साल हो चुके हैं ये काम को ऑनलाइन करते हुए और अब परमात्मा की कृपा से और लोगों के ब्लेसिंग से ये ऑफिस खुला है। तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ पूरी तरह से। थोड़ा सा अगर आप नेगेटिव हैं अपनी माइंड को लेकर तो ये दोनों कार्ड ये कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को देखिए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मैग्नेट की तरह ऐसे आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है और सारी चीज़ें ऐसे आती जा रही है बस। तो बिल्कुल मत देखिए, इसके नीचे क्या आया है, फ्लावरिंग। तो करेंट सिचुएशन ये है कि अभी फ्लावरिंग में थोड़े बहुत कांटे भी हो सकते हैं बट आपका फोकस कहाँ है ना। तो जहाँ आपका फोकस होगा वो चीज़ बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोकस को सही जगह लगाना है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने सेशन देती हूँ तो मैं उसमें कहती हूँ कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा फोकस क्लियर कीजिए, है ना, फोकस क्लियर कीजिए और एक तेज़ ऑरा की तरह बढ़िए कि किसी की नज़र तो आपको लग ही नहीं सकती, क्योंकि आप हील हैं, आप में ऊर्जा का समावेश है। जो वर्तमान चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको निकाल रही हूँ। अगर कोई चीज़ आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऑन मार्केट जैसा मैं चाहती थी लोकेशन उसी तरह के मैन मार्केट में मेरा ऑफिस खुला है, तो थोड़ा सा बाहर आवाज़ आ रही है। तो मैन मार्केट में तो कई बार लाउड स्पीकर वगैरह बज जाते हैं तो खैर छोड़िए। सो हम आते हैं कम टू द पॉइंट। सो यहाँ पर एक फ्रेंडलीनेस, रिलैक्स रहिए, चिल करिए, अपने काम को आप करते रहिए और डेफिनेटली ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। ये देखिए घूम के चीज़ें आ रही हैं, आपका जो हार्ट चक्र होता है वो ओपन हो चुका है, चीज़ें रिसीव हो रही हैं, रिसीविंग मोड में आ जाइए। तो यहाँ पर ये वर्तमान स्थिति चल रही है ना। प्लेफुलनेस मतलब रिलैक्स हो जाइए, प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए।
है ना। ये देखिए आप ही की तरफ आ रही है सारी चीज़ें, आप ही के अंतरात्मा के अंदर प्लेफुलनेस, रिलैक्स एनर्जी में आ जाइए। ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना है ना, ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना, क्योंकि मिरर होती हैं फिर चीज़ें, तो वो आपको नहीं करना है। ये आई है वर्तमान स्थिति फर्स्ट पाइल के लिए हमारी। अब इसके संग हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पाइल को अभी जो भी सिचुएशन है क्या करने की ज़रूरत है। अगर मैं अलग अलग पार्ट में देखती हूँ, अलग अलग पार्ट में अगर देखूँ मैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो टैरो, ओरिजिनल टैरो से हम देखते हैं उनकी लाइफ में हेल्थ रिगार्डिंग क्या चल रहा है फर्स्ट पाइल। तो देखिए आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई थी हेल्थ रिगार्डिंग, और हम डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल सेशन है ये, हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो चीज़ हो चुकी, वो ख़त्म हो चुकी, उसको पकड़ के मत बैठो। नाउ यू आर फिट, ओके। आप ऐसे मत हो, ओ मेरे को ये हो जाएगा, मैं चेकअप करवा लूँ, ये करवा, तो चिल। प्रॉब्लम फेस हो भी रही है ना, थोड़ा सा अपने आप को स्टेमिना बूस्ट करो, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, है ना। एकदम से नेगेटिव चीज़ को तो बिल्कुल रिलीज़ कर देना है। नेगेटिव का रिलीजन आया है, क्रिएटर आया है, पहले कार्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होते हैं फर्स्ट कार्ड, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होते हैं। नेगेटिविटी रिलीज़ करने पे आपको हेल्थ मिल रही है, आपको कंफर्ट जोन के थोड़ा सा बाहर जाना है। बट एक्चुअली कंफर्ट जोन के बाहर मतलब आपको हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान तो देना है। यस, आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। जो इशू है पूरी तरह भी नहीं सोच वो है, बट नेगेटिविटी नहीं रखनी, एक उस चीज़ को लेके एक फाइटिंग मोड में नहीं, चिल रिलैक्स रहना है ना। अभी वर्तमान परिस्थिति तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान। इस गो विथ फ्लो भी अपन कर सकते हैं, जी हाँ, बेहतर कर सकते हैं, ये भी चलेगा, गो विथ फ्लो चलेगा। देखो एक लेडी शेर को डील कर रही है, गो विथ फ्लो चलेगा। जो कर सकते हैं प्रिकॉशन वो करते जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। विद इन अ वीक यू कंप्लीटली परफेक्ट, या सेलिब्रेशन पार्टी कर लेना ये वीडियो देखने के बाद एक हफ्ते में, अगर आप चंगे शंगे होके भगना ना पालो तो, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, तो अब हम अगर बात करें फाइनेंशियली देख लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। ये तो हो गया आपका हेल्थ, ठीक है। फाइनेंशियल अगर कंडीशन में देखूँ फर्स्ट पाइल वर्तमान की, तो आ रहा है एम्प्रेस। आप लोगों की नज़र में एक एम्प्रेस हैं जिसके पास सब कुछ है, एक किंग है जो सब कुछ क्रिएट करता है, जो एक मैग्नेट है, और चीज़ें उसके पास ऑटोमेटिकली आती हैं, उसको वो 10 जगह से उसको अर्निंग होती है। ऐसे लोगों के विचार हैं और ऐसा आप पा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पा रहे। जिस लेवल पे आप चाहते हैं वो पा लेंगे। अभी थोड़ा सा आप उस लेवल पर नहीं पा रहे जिस पर लेवल पर आप चाहते हैं। बट अगर इसी में हम बात करें, आप जो चल रहे हैं गो विथ फ्लो चलते चलें तो चीज़ें हो जाएंगी, या डेफिनेटली हो जाएंगी। सन आ गया और सन यहाँ पर भी है, 100% कन्फर्मेशन। आप जो अमाउंट चाहते हैं वो आप ले लेंगे। कितने टाइम में ले लेंगे, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। एक नंबर दीजिए एंजल्स मुझे, कितने टाइम में ये अमाउंट जो आप चाहते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम। पहले मिनिमम अमाउंट देख लेते हैं परमात्मा की कृपा से। मिनिमम अमाउंट आ गया, एस ऑफ पेंटिकल ही आ गया भाई, एस ऑफ पेंटिकल ही आ गया। और मंथ की बात करूँ, सत्रह दिन, 17 वीक और 17 मंथ, ठीक है। आप जो काम भी है जिस पे आप फोकस होके कर रहे हैं, उससे आप जो अमाउंट चाहते हैं लिख लीजिए इस चीज़ को। 17 मिनट, 17 घंटे, 17 दिन, और मैक्सिमम टाइम इज 17 मंथ, ठीक है। ये आपका उस काम से अर्निंग का मिनिमम अमाउंट का आ रहा है। अब मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात कर लें, जो भी चीज़, जो भी क्षेत्र में, जो भी काम अगर आप कुछ सोचे हैं, मैक्सिमम अमाउंट 10, 11, 12। अब मेरी बात सुनिए, मैक्सिमम अमाउंट 12 मिनट, 12 मंथ, 12 दिन और 12 महीने और 12 साल।
क्योंकि ये बात हो रही है मैक्सिमम बिग अमाउंट। ओके, अब यहाँ मुझे आ गया है थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी साइन। आपको कम से कम, अगर आप, पहली बात तो इस कंडीशन में किसी कीमत पे नहीं जाना है आपको, है ना, तो इसको हम हटा ही देते हैं कार्ड को। किसी कीमत पे इस कंडीशन में नहीं जाना है आपको, तो चीज़ें आपकी मैक्सिमम भी रिसीव हो जाएंगी। और बिग अमाउंट तो देखिए एक सिंपल सी बात है, बिग अमाउंट, बड़ा अमाउंट तो रिसीव होने में जो आपका ड्रीम अमाउंट है मैक्सिमम, उसमें टाइम लगता है। यहाँ आ गया मैजिशियन कार्ड और यहाँ आ गया कंट्रोल योर फीलिंग। कंट्रोल योर फीलिंग के संग राइट डायरेक्शन में अपना कर्म करते रहे, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आप पे खुलते गए, डेफिनेटली चीज़ें रिसीव होंगी। पेशेंस के संग आगे बढ़ते रहे, ऑफर आते रहेंगे, आप उनके संग चीज़ों को करते जाएं। अब हम यहाँ पर बात करें ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया रिगार्डिंग टू मनी। अब मनी के संग हम देख लेते हैं और पर्सनल लाइफ के आपके रिश्ते क्या रहेंगे, क्या चीज़ें हैं अभी। तो वर्तमान की अगर बात करें तो देखिए, आप पकड़ है आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो पूरी तरह से पकड़ में है आपके, कुछ नेगेटिविटी आपकी नहीं है। वर्तमान स्थिति जो चल रही है यहाँ पर भी चीज़ें बैलेंस में बनी हुई है। जैसी चीज़ें एक पीसफुलनेस बोल सकते हैं, जहाँ नेगेटिविटी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये भी निकल रहा है, इसमें कुछ मत निकलवाइए, क्योंकि नीचे एस ऑफ पेंटिकल, इन्वेस्टमेंट, जैसा इन्वेस्टमेंट वैसे रिजल्ट। तो आप भी पीसफुलनेस पेशेंस बनाए, सन भी आ गया, आप भी पीसफुलनेस पेशेंस बनाए हुए हैं, तो चीज़ें बनी हुई हैं और इनको बने रहने दीजिए। बहुत सटीक चीज़ें हैं और परफेक्टली आप जा रहे हैं। क्या कार्ड निकल रहे हैं, सॉलिड कार्ड निकल रहे हैं व्यक्तिगत लाइफ पे, बहुत बड़ी बात है। तो बस आप यहीं तक हम देखते हैं, यहाँ तक आपका सही उसमें आप चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सही चल रहे हैं, पकड़ बनी हुई है, बने रहने दीजिए। हर इंसान का एक दायरा होता है, हर इंसान का एक स्पेस होता है। सामने वाले को अगर आप व्यक्तिगत स्पेस देते हैं, कभी भी ज़िंदगी में आपका किसी के संग रिश्ता नहीं बिगड़ सकता। क्यों? हर इंसान की सोल अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। अपनी सोच किसी पे थोपा जाएगा तो रिफ्लेक्शन आता है, और या आप किसी को ओवरकम करना चाहोगे, किसी को कंट्रोल करना चाहोगे, तो एक समय के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट चीज़ें में कन्वर्ट होते हैं। तो वो चीज़ से आपकी लाइफ में नहीं है, पीसफुलनेस है, स्टिलनेस है, आप में मन में भी विचार नहीं है, ना किसी और के आपको लेके ऐसे विचार हैं। आपका किसी भी तरह से किसी से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं यहाँ पर दिख रही है। अब इसके संग अगर हम देख लें प्रोफेशनल लाइफ की वर्तमान स्थिति की हम बात करें, थोड़ा सा आप चिंतित मोड में हैं, आप कुछ चाहते हैं, आप इस लेवल पे चीज़ें चाहते हैं कि पैसा आप दान कर सकें और आपको सोचना ना पड़े। आप जो काम करते हैं उस क्षेत्र में आप पकड़ अच्छी बनाएं, और वो चीज़ें आपको थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन नहीं दे रही हैं। तो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर आप चाहते हैं कम्प्लीटली फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपको मिल जाए, तो यहाँ पर वो चीज़ें अभी नहीं है, बट हैं, पूरी तरह से नहीं है पर कुछ हद तक हैं। आप रिलैक्स एनर्जी में रहिए, चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं एक कार्ड लेती हूँ। चीज़ें, अगर कोई चीज़ प्रोफेशनल फील्ड में आप चाह रहे हैं, इन जॉब में अगर आप हैं, जी जस्टिस होगा आपके संग। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, कोई न्यू जॉब चाहते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं, वो आपको मिल रही है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप आत्मचिंतन करके आगे बढ़ें, आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग आपको यस मिल रहा है, 100% मिल रहा है। क्या उसी टाइम पीरियड में मिल रहा है जो आप चाहते हैं? यस, यहाँ पर आ रहा है। इसको थोड़ा और खोलते हैं हम। जी लॉट्स ऑफ ऑप्शन के संग आ रहा है, ठीक है। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आप जैसे थोड़ा सा अप्लाई करिए तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो
या आपको विक्ट्री मिलेगा। ठीक है। और अगर आप कोई काम बिजनेस करते हैं प्रोफेशनल काम के रिगार्डिंग, आपको जो आप लेवल चाहते हैं, यस जजमेंट आ रहा है आपको नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है ना। नेगेटिव तो चीज़ें मैं हटा देती हूँ लोगों की लाइफ से। जब मैं पर्सनल सेशन देती हूँ तो जब मैं इतने लॉन्ग टाइम बाद आपको अपना ऑफिस खोलने के बाद फर्स्ट टाइम सेशन दे रही हूँ जहाँ आपकी डिटेल मैं दे रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं नेगेटिविटी चीज़ों को हटा कर ही चीज़ों को कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं काम बनते हुए। अब इसके संग हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल थोड़ा सा आपको राइट वे टू प्रेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। प्रेयर करने की ज़रूरत है और आपको उससे सेलिब्रेशन रिसीव होगा। ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा हम देख पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाएंगे। राइट वे टू प्रेयर कीजिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्रोफेशनल फील्ड में वैसे जो आप एक्चुअल में चाह रहे हैं। अब इसके संग मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आपकी व्यक्तिगत लाइफ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एंड तो चीज़ें बैलेंस में हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस आता है या है तो चीज़ें बैलेंस में हैं, और नहीं है ऑप्शंस आएगा तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वो ऑप्शंस वो पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेगा रिगार्डिंग टू मैरिज, रिगार्डिंग टू आगे ग्रोथ के लिए। आप जिस भी लेवल पे हैं उससे जहाँ पर बढ़ना चाहते हैं वो आपके लिए चीज़ें अच्छी वे में रहेंगी। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है। ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। जैसा इंसान आपको करे आपको पॉजिटिव ही रिएक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है। तो आप राइट वे में जाएंगे और पुराने एक्सपीरियंस के संग नहीं बढ़ना है। ठीक है। आपको फीलिंग को कंट्रोल करके राइट वे में बात करनी है, चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करें ये जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं या होंगी, क्या उसमें मैरिज होने के चांसेस हैं? जी हाँ, 100% मैरिज होने के चांसेस हैं। ये एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। केयरफुली सिलेक्ट करें और ये चीज़ें आपको ब्लेसिंग देंगी। तो नेगेटिव कार्ड को मैं हटा रही हूँ। यहाँ पर चीज़ें आपको ब्लेसिंग देंगी, आप फोकस करके बढ़ें। ये अरेंज हो सकती है, यस ये अरेंज के बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। दोनों कार्ड एक साथ आके मुझे बोल रहे हैं। क्या ये लव की तरफ भी हो सकती हैं या कुछ के लिए लव की तरफ हो सकती है, पर अरेंज के ज़्यादा चांसेस हैं। पर कपल्स आ गया है तो लव के भी चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है। लव के भी चांसेस है, अच्छा प्रपोजल आ सकता है आपके पास, तो आप उसको वॉच करें। अब यहाँ पर क्या है सभी चीज़ें हो गई हैं। किड्स होते हैं कई लोगों के, अगर मैरिड लोग हैं आप और देख रहे हैं उस रिगार्डिंग तो वो भी मैं थोड़ा सा देख देती हूँ। बच्चों को लेके भी लोगों को बहुत टेंशन रहती है, पर्सनल सेशन में बहुत लोग लेते हैं। तो बात करूँ तो मैं बच्चों को लेके बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर बच्चों से बात करें। सब चीज़ें बहुत अच्छे वे में होंगी। ऐसे हरी फरी में ना रहें, रिलैक्स होकर रहें, चिल होकर रहें, बच्चों के संग फ्रेंडली रहें और उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन दें। उनको प्यार से डील करें, जितना आप प्यार से डील करेंगे चीज़ें गुड लक फॉर्चून घूमेगा, चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। अगर कहीं पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिसबैलेंस है तो एक हैप्पी फैमिली अपने बच्चों के संग रिसीव करेंगे और बच्चों को कम्प्लीटली सेलिब्रेशन और एन्जॉयमेंट एंड बैलेंस आप रिसीव करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट पाइल ऑलमोस्ट आई कवर कंप्लीट लाइफ है ना, कुछ रह नहीं गया मेरे ख्याल से, टचवुड। तो पर्सनल सेशन भी ऐसे ही होता है। अब थोड़ा सा और कार्ड से ले लेती हूँ मैं। आपका मेजर जिंदगी में सेशन देखने के संग ही परमात्मा की कृपा से आपको रिसीव होगा। आपको एक ऐसी चीज़ होगी माँ दुर्गा की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी जिस तरफ आपको बढ़ना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पर भी मैं लिखाया हुआ है स्वयं से जुड़कर आगे बढ़ना
आपको जस्टिस देगा। ये व्यक्तिगत लाइफ में हो सकता है, चीज़ें आत्मचिंतन थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ये फाइनेंशियली होगा, जी हाँ ये फाइनेंशियली हो सकता है। ओवरऑल ये ब्लेसिंग होगी। थोड़ा सा सोचकर बढ़ें। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, इसको मैं ऊर्जा को कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट करके, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आया तो होगी तो ब्लेसिंग ही है ना, फिर चाहे मैं फ्री में दे रही हूँ या कोई मेरे से पर्सनल सेशन ले रहा है। तो देखिए अब हम देते हैं। ओके, सो नाउ कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट एवरी नेगेटिव थिंग। अब मेरी बात सुनिए। मेजर फर्स्ट फाइल की ज़िंदगी में जिन्होंने ये सन सिलेक्ट किया है टैरो, मुझे ये बताइए क्या मेजर ब्लेसिंग टैरो वीडियो देखने के संग ही टैरो ब्लेसिंग से आप उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मेजर ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं इन प्रोफेशनल लाइफ। वो सोचेंगे। देखिए यहाँ है माँ दुर्गा का कार्ड, यहाँ वो सोचकर चिंतन करेंगे जहाँ पर वो हैं उससे आगे बढ़ने के लिए और उसके लिए स्टेप लेंगे। ये मेजर ब्लेसिंग है और इसके संग वो अपने दिमाग को पूरी तरह से यूज़ करेंगे और वो आत्मचिंतन करके जहाँ पर हैं वहाँ से आगे बढ़ेंगे। 7 चक्रास उनके जागृत होंगे और इससे वो मैजिशियन बनेंगे। आपको इस चीज़ पे फोकस कर लेना चाहिए। जजमेंट आ जाएगा। आप जो प्रोफेशनल फील्ड में चाहते हैं वो अथॉरिटी चीज़ें आप पा लेंगे। जस्टिस होगा आपके साथ। यही सारे कार्ड पहले आए थे और अभी भी यही सारे कार्ड लग कर आए हैं, पर ये थोड़ा सा ब्लेसिंग में आया है अब। ठीक है, चलिए ओवरऑल प्रोफेशनल फील्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इज रिसीव जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। अब हम बात कर लें मेजर फाइनेंशियल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मैजिशियन मेजर इन योर लाइफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इन पर्सनल लव लाइफ। ब्लेसिंग माता रानी की कृपा है। जिस भी इस पे आप चाहते हैं, आप प्रोटेक्शन में ले रहे हैं। अगर कोई आपको लगता है आपको नज़र लग जाती है तो वो सब हट रही है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। और यहाँ पर ओवरऑल आपकी ज़िंदगी क्या बनेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्या क्रिएट हो जाएंगी विद इन अ फ्यू डेज। यहाँ पर आ रहा है एम्प्रेस की ऊर्जा आ रही है नीचे लास्ट कार्ड में। और इसके संग अगर हम देखें कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टैरो गिव मी अ क्लियरिटी विथ ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो रिसीव वेरी सून इज लाइफ ब्लेसिंग, बिग ब्लेसिंग, मेजर ब्लेसिंग। राधा और कान्हा जी का कार्ड। ओके, सो नाउ वी क्रिएट। हमने फाइनली क्रिएट कर लिया। आपके सामने कार्ड गिरा है 7 चक्र। 7 चक्रों पर अपने काम कीजिए। आपके पास यही ऑप्शन है और यही आपके सक्सेस के डोर खोलेगा, क्योंकि आपने खुद देखा मुझे क्रिएट करने के लिए चीज़ों को बहुत एनर्जी लगी है ना। और जो मेरे से पर्सनल सेशन लेते हैं वो जानते हैं पर्सनल सेशन में चीज़ें बहुत अच्छी क्रिएट होती हैं। तो आप पर्सनल सेशन अपना बुक करवा सकते हैं। 1-to-1 सेशन वो रहता है और उसमें थोड़ा सा 1001% चीज़ें जाती हैं। ये आपकी जितनी रेजोनेट कर रहे हो उतना ही आप लीजिएगा। यहाँ पर अब सेशन को मैं क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना हो गया है। एक फाइनली मैं निकाल रही हूँ। 3 मंथ के हम कार्ड ले रहे थे, तो ओवरऑल 3 मंथ में ग्रोथ का लेवल, द मून आ रहा है, यहाँ जस्टिस आ रहा है और इसी के संग लाइट की रोशनी बढ़ गई है। प्रकाश की तरह एक शांत चित्त, रिलैक्स इंसान जो सही डायरेक्शन में सही ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है विद बैलेंस।
बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। और इसके संग ही यहाँ पर भी एक प्रे कर रहा है इंसान और प्रार्थना कर रहा है इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, इस देवी शक्ति, दुनिया को चलाने वाली शक्ति से कि उसके संग जस्टिस, और वो जस्टिस जरूर वो रिसीव करेगा इन 3 मंथ में। चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक। यहाँ एंड होता है फर्स्ट फाइल के सेशन का। अब हम रिसीव करते हैं सेकेंड फाइल के लिए। फर्स्ट फाइल का सेशन बहुत लंबा हो गया है, अब सेकेंड फाइल का ही मुझे लेना ही पड़ेगा, बट डेफिनेटली हम कम्प्लीटली लेंगे। सेकेंड फाइल हमारी ये थी। सेकेंड फाइल की अगर मैं बात करूं 21 मिनट समथिंग का, तो फर्स्ट फाइल ही हो गया है। मैं कम लेती हूँ लॉन्ग वीडियो, पर चलिए हो गया है, ये हरी इच्छा जैसी। तो देखिए, सेकेंड फाइल की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, क्या स्थिति चल रही है अभी उनकी वर्तमान में। देखिए, थोड़ा सा आया है ये कार्ड, आप इसको देख सकते हैं। इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बंद हुआ पड़ा है। थोड़ा सा इंसान चाहता है कि उसको चीज़ें समझ में आए, प्रार्थनाएं भी कर रहा है, थोड़ी चीज़ें क्लियर हो ताकि वो आगे बढ़ सके, कुछ समझ सके, कुछ देख सके, ऐसी वो प्रार्थनाएं कर रहा है। कुछ प्रार्थनाएं जिससे उसकी ज़िंदगी में खुशियां भर जाएं, और कुछ खुशियां हैं वो खुशियां बढ़ जाएं और बैलेंस हो जाए, ऐसी प्रार्थनाएं कर रहा है। संग में कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहता है, छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, तो उससे भी चीज़ों के बारे में इंसान सोच रहा है। इसके संग ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, लाइफ की कुछ नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी से। एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इंसान कहीं ना कहीं खुद को समेट के, खुद की प्रॉब्लम्स को कैसे चीज़ों को क्लियर करूँ उस बारे में विचार कर रहा है। और चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रही, चीज़ें हो रही हैं। गाइडेंस मिल रहा है तभी तो आप यहाँ आए हैं, ब्लेसिंग मिल रही है तभी तो आप यहाँ आए हैं। फिर किस चीज़ की नेगेटिविटी, सोच को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप ये फ्लावरिंग रिसीव करेंगे, तभी तो आप ये जो रोशनी की किरण मिल रही है कहीं से भी मिलो उस तरफ बढ़िए। नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने में क्या रखा है। आप अगर पेड सेशन नहीं भी ले सकते तो ये फ्री सेशन आपको मिल रहा है, तो इसमें भी कुछ गाइडेंस आपको मिल सकते हैं जिनको आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। जिसको चाह होती है राह कहीं ना कहीं बनती है, बनती ही है ना, तो आपको उस पर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी हमें ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है। इसके सब अब मैं देख लेती हूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में। अगर देखिए, अभी तो अगर से पहले ही आ गया, कुछ चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है, तो वो ईगो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ईगोइस्टिक आया है पर्सन, तो ईगोइस्टिक है तो छोड़ने की ज़रूरत है। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चीज़ों को सोच समझ कर फाइंड करें क्या बेहतर है आपके लिए, तब चीज़ें आगे की तरफ आपके लिए अच्छे वे में आएंगी। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहें तो 1001% जाएगा, बट अगर आप ऑफर नहीं कर सकते पर्सनल सेशन, तो ये भी आप इसमें जो चीज़ें आपके संग रेजोनेट करें उतना आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। इगोइस्टिक चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी, फाइनेंशियल चीज़ों की नेगेटिविटी को ना देखते हुए जो ब्लेसिंग है आपके पास उस तरफ देखें। ये इंसान यहाँ देख रहा है जो नहीं है, जो है उस तरफ नहीं देख रहा, जो है उस तरफ देखें, तो आपकी लाइफ में चीज़ें जगमगाने लगेंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें आने लगेंगी। आप ब्लेसिंग को काउंट करने लगें तो आप ऊर्जा से भर जाएंगे, चीज़ें बढ़ेंगी और आपका लोड, स्ट्रेस कम होगा। ये किसी भी संबंध में हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, इफ़ यू फील आउटसाइडर जस्ट लाइक, तो इसका रीज़न आप खुद ही हो। ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपकी ज़िंदगी की व्यक्तिगत रिश्तों के मामले में हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद ही हो। प्रोफेशनल लोगों के मामले में हो सकता है कि आप सबके लिए खड़े होते हैं, सामने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता कभी, इसकी जिम्मेदार आप खुद ही हो। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने ही ऐसी कही हैं जिन पे आपको आज अफसोस हो रहा होगा। अब वो क्या है, उस चीज़ को सोचने विचारने की ज़रूरत है, गलती को दोबारा ना दोहराने की ज़रूरत है। एक सेकेंड,
तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अब इसके संग हम देख लेते हैं रिलेटेड टू हेल्थ आपका क्या चल रहा है और कैसा रहेगा। तो अभी की अगर बात करें, थोड़ा सा कुछ इशू हेल्थ का रह सकता है, यहाँ भी ये कार्ड आया है, बट मैं वही चीज़ बोलूँगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो पॉजिटिविटी और ग्रोथ ही मिलेगी, डेफिनेटली आप रिकवर कर लेंगे। अगर आप ये सेशन देखने के संग ही थिंक करते हैं कि मेरे को नेगेटिविटी सोचनी नहीं है और मुझे सेशन के जो मेरे सामने परमात्मा की इच्छा से जो चीज़ मेरे सामने आई है वो एक मजबूती से है और मैं पॉजिटिव चीज़ों को ही देखूंगा, पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचूंगा, तो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आ जाएंगी। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है और ग्रोथ के लिए वर्क करना पड़ सकता है। देखो ये इंसान ऊपर उठ रहा है लोगों से, तभी होगा ना, कुछ तो करना पड़ता है। कोई भी चीज़ है, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इतने टाइम से, महीनों से लोग डिमांड कर रहे थे, नहीं बना पा रही थी, टाइम नहीं था। पर हर चीज़ की अपनी लाइफ में एक डिवाइन टाइम भी होता है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, किसने सोचा था कुछ महीनों पहले कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के, खुद का ऑफिस मेरा खुल जाएगा और एक वो दिन भी आएगा कि मैं अपने खुद के ऑफिस में बैठ के ये वीडियो लोगों के लिए बनाऊँगी, एक लॉन्ग वीडियो। मैंने तो नहीं सोचा था, इतने सालों से मैं ऑनलाइन काम कर रही थी, पर ये हो रहा है। क्यों? ब्लेसिंग से हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से, इंसान से उम्मीद नहीं की कि कोई मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा, है ना। बट मैंने अपनी तरफ से लोगों का भला करना जारी रखा फ्री थ्रू माई यूट्यूब चैनल। सो जब आप गुड कर्मास पे आ जाते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो आप ये करके देखो, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको परेशान कर रही है ना। आप ये करके देखो, आप दूसरों के बारे में, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये ऐसा कर गया, वो वैसा कर गया, मैं ये नहीं कर पाया, इस वजह से चीज़ें आपकी रुक रही हैं। आपने खुद ही बांधा हुआ है, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। इसी वजह से आप पेन, दर्द, टेंशन, इवन डिजीज़ तक आपने अपनी बना लिए। हो सकता है आपको सिर दर्द, हेडेक की प्रॉब्लम हो, उसके रीज़न यही है, आप दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी टेंशन ले लेते हो, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं है। आप खुद को ऐसे कर रखा है आपने जैसे बिल्कुल पेनफुल इंसान है ना। तो इन सब का रीज़न है ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। ये टैरो देखने के संग आप पॉजिटिविटी को लें और बैलेंस करें अपनी ऊर्जा को, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और परमात्मा की कृपा से इन टैरो कार्ड की ऐसी ब्लेसिंग है, जिसको भी मैंने सेशन दिया है उनकी लाइफ में ग्रोथ आई है और कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं रहा है। तो मैं यही बोलूँगी, और उन्हीं सब की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग से चीज़ें मेरी लाइफ में भी ग्रोथ की तरफ ही है हमेशा। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आपके संग एंड आप मेरा सेशन ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो भी आप चीज़ों को यहाँ के गाइडेंस से लें, बैलेंस ऊर्जा में आए, लोगों के लिए ओपन हो जाए, नेगेटिविटी को खुद से रिलीज़ कर दें, लोगों के अच्छे पॉइंटों को देखें, हमेशा अच्छा ही सोचें हर इंसान के बारे में, हर इंसान से अच्छे से ही व्यवहार करें। उस इंसान ने आपके संग कुछ भी किया हो, और पास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंट होता है। उसको जी कर देखिए, कुछ नहीं तो 21 दिन जी के देखिए, आप ज़िंदगी में सेलिब्रेशन को ले लेंगे, आपकी विश कम ट्रूज होने लगेंगी। देखिए कितनी ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट हो जाएगी, फाइनेंशियली अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे आप। क्यों? क्योंकि वी आर अ क्रिएटर, सब लोग मिलके क्रिएट करते हैं चीज़ों को। वन पर्सन के ओवर थिंकिंग या नेगेटिव इशू से, चाहे इधर का वन हो, चाहे उधर का वन हो, चाहे उधर का वन हो, 4 वन लोग मिलके अपने नेगेटिव इश्यूज़ के थॉट से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो ऊर्जा बनके एक नेगेटिविटी ब्लास्ट कर देती है। तो वो जब आप दूसरों को मत सुधारो, आप अपनी तरफ से हर इंसान के संग पॉजिटिव होकर बात करें, आगे से बात करें, ईगो को साइड में रखें, छोड़ दें कि चंद दिन की ज़िंदगी है, फिर चला जाना है यहाँ से, ये सोच कर आगे बढ़े। एक सेकेंड। तो आप यह चीज़ों को पालेंगे जिस हिसाब से आप चाहते हैं। ये देखिए इसके नीचे क्या है, गुड लक चार्म, गुड लक चार्म घूमेगा आपके लिए। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि देखिए मैंने जो कहा वही आ गया। हो सकता है आपकी एज बहुत मैच्योर वाली नहीं हो और ज़्यादा एज है भी, तो आप में अक्ल नाम की चीज़ की थोड़ी सी कमी है। तो आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। ये फीलिंग जैसे ये मछली
झलक के भग रही है, इसको आप काबू में करना सीखिए। तब अपने अंदर के अंतर्मन की उथल पुथल को शांत करेंगे तो चीज़ें अच्छे वे में आपको हो जाएंगी। फाइटिंग मोड में रहेंगे तो आपको भी वही मिलेगा, क्योंकि जो आप देते हैं वो तिगुना होके आता है। आप ग्रोथ के मोड में रहेंगे तो ग्रोथ तिगनी होके आएगी आपकी ज़िंदगी में। ये हर फेज़ में हो सकता है। और यहाँ एम्प्रेस, अगर आप चाहते हैं मैरिज एक राइट पर्सन से तो वो भी होने के चांसेस हैं, बट आपको थोड़ा सा काम अपने ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम आपको अपने रिश्तों पर करना पड़ेगा, ताकि हर इंसान से आप ब्लेसिंग, अगर है भी आपको सब इंसान ब्लेसिंग ही दे रहे हैं, कोई नेगेटिव नहीं सोच रहा किसी के लिए, बट आपको दूसरों के बारे में सही सोचना, सही मानसिकता रखना स्टार्ट करना होगा, जिससे आपको भी चीज़ें ब्लेसिंग उसमें आएंगी। ऐसा मुझे टैरो बता रहे हैं जिन्होंने भी ये कार्ड सेकंड पाइल सिलेक्ट किया था। अब देख लेते हैं हेल्थ से, जाने हम कहाँ पहुँच गए, पर टैरो हैं जहाँ लेके जाएंगे मुझे जाना होगा। मैं कुछ किसी के मन की खुशी के लिए अकॉर्डिंग सेशन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए ये कार्ड दोबारा आके बोला दूसरे डेक में आउटसाइडर। तो पहले तो ये आउटसाइडर गेट आप खोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो ताला भी आप ही की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये खोला जा सकता है। और ये आप ही की तरफ चीज़ें हैं, आप ही की तरफ से लगाई गई चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली खोला जा सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि देखो एक और चीज़ आ रही है, अगर चाबी की चाबी नहीं भी है तो भाई जिसको निकलना होता है ना वो जंप करके भी निकलता है। मतलब ये आप अपनी विचारों की दीवार को इतना मजबूत बेड़ियों में जकड़ लिए हैं, उसको तोड़ना सिर्फ आप ही के लिए है, कोई नहीं कर सकता इसमें मदद आपकी। अगर आप इस सेशन को संग रेजोनेट हो रहे हैं तो या तो पर्सनल सेशन ले लीजिए, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगी। नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप अपने नेगेटिव विचारों, देखो नेगेटिव विचारों को त्याग कर जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है उनकी तरफ देखिए। दो चीज़ें हैं, है ना, ये तीन चीज़ें क्लियर हो रहे हो, दो चीज़ें हैं, इनकी तरफ अगर आप पलटेंगे फिर वापस मुड़ेंगे और चीज़ों को खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और आपकी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल सब जगह ग्रोथ होगी। प्रोफेशनल ये लंबा चला गया है बहुत ज़्यादा। अब प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। आप डिस्कशन बहुत ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ को बंद कीजिए, एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए और तब तक चीज़ों को हाइड रखिए जब तक आप चीज़ों को पाना लें, क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन के संग ही सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ऐसा भी है, तो आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है। अगर आप कर ले जाते हैं वर्क तो आप प्रोफेशनल फील्ड में अच्छे प्रपोजल रिसीव करेंगे और उनके संग आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें बिजनेस काम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपकी इच्छा है, पर क्या आप वाकई करते हैं या दूसरों को देखकर आप ऐसा सोच रहे हैं, ये थोड़ा सोचने के रिगार्डिंग है। ये एक नेगेटिव इच्छा होती है कि दूसरा ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा कर लूँ, पर उस इंसान का हार्ड वर्क उसके पीछे कितने सालों का है ये किसी को पता नहीं होता, उसका स्ट्रगल कितना होता है, उसका पेन कितना होता है, ये किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़े। कोई भी काम ऐसे ही नहीं फलता फूलता, हमेशा ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत सालों की मेहनत होती है एक इंसान की इतनी सी ग्रोथ के पीछे भी। तो वो चीज़ अगर आप जो चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली, तो उस आपका जो खुद का सपना है एक हैप्पी फैमिली, उस पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो आप अपने ड्रीम पर ही फोकस करें बजाय दूसरों को देखकर आगे बढ़ने के। तो आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हैप्पी फैमिली हो जाएगी। फाइनेंशियली चीज़ें भी आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे और आपके पास जो है वहीं से आप आगे बढ़ें तो बेटर आएगा। अदरवाइज फाइटिंग मोड यहाँ दिख रहा है। कंपटीशन में मत जाएं, दूसरों से कंपैरिजन तुलना मत करें, अपने अंदर की कमियों को ना देखें, पॉजिटिवनेस के संग जाएं तो विक्ट्री आपको मिलेगी। यहाँ सेशन को मैं ख़त्म करती हूँ। ओवरऑल अपनी स्टकनेस से निकलें, अपने ईगो से निकलें और ओपन योर हार्ट चक्र और अच्छा व्यवहार सबके संग करें, आपको बदले में भी वो चीज़ मिलेगी। मानसिकता को बदलें तो चीज़ें बहुत अच्छे वे में रिसीव होगी। अगेन आया, एक्शन जल्दबाजी में ना लें, कटु वर्ड ना बोलें, ऐसा चीज़ें आ रही हैं जो है बैलेंस में धीरे रिलैक्स होकर रहें, चीज़ें अच्छे वे में डेफिनेटली हो जाएंगी। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हैं वो चीज़ें शॉर्ट होंगी अगर अपने अंदर सुधार लेकर आप आते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मेजर ये सेशन में जो गाइडेंस दिया गया उसके संग देखने के संग आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है।
आप मैजिशियन बन रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। अगर आप यहाँ की इस सेशन की वीडियो के रिपीट करके देखो, उसको गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं और आप एक अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर ले जाते हैं, अपने ईगो को साइड में रख के अपने रिश्तों को सुधारने, चाहे प्रोफेशनल फील्ड हो चाहे पर्सनल फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उनमें जो आपने कमियां रखी हैं उन कमियों को पूर्ण करने की तरफ आप वर्क करते हैं तो आप एक मैग्नेट बनेंगे और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। सो बेस्ट ऑफ लक। ये कंप्लीट हो गया है सेशन और जी हाँ, ये कंप्लीट हो गया है क्योंकि हर किसी का अलग फ्लो में लॉन्ग जाता है। जैसे फर्स्ट पाइल का किसी और फ्लो में गया था, इनका कहीं और से कहीं और निकल गया, जैसा आ रहा था वैसे मैं बता रही थी। ओवरऑल देखिए कान्हा जी का कार्ड आ गया। आत्मचिंतन करें इस वीडियो को देखकर और ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए ओपन हो जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, अनमैरिड हैं तो मैरिज के चांसेस खुलेंगे, आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और पूरा ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग आपके संग काम करेगा। आपकी ओवरऑल फैमिली की, आपकी प्रोफेशनल फील्ड, सब जगह से आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो एक्चुअल में आपकी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मेरे को आ रहा है। पर रीज़न ऑफ आपके ही कुछ कटु वर्ड टाइप का चीज़ आ रही है मेरे को, कुछ बोलने का ऐसा टोन या तरीका है जिस वजह से लोग आपसे बात या आपको चीज़ें बताना नहीं समझते हैं ज़रूरी, तो वो थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए यहाँ के साथ ही ये मैं कंप्लीट करती हूँ आज के सेशन को। यहाँ तक वीडियो देखी हो और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर जो है उनके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग से आज परमात्मा की कृपा से ये काम मेरा यहाँ तक आगे बढ़ पाया है। और बहुत अच्छा होता है जब, बहुत अच्छा भी लगता है जब आपका मिनट जो है वो आपको टाइम की वैल्यू को बढ़ा देता है और ब्लेसिंग भी हमें देता है लोगों की। तो वही काम आज मैं कर पा रही हूँ। और पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितनी आपके संग रेजोनेट हुई, ताकि मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, तभी जब मुझे लगेगा कि हाँ डिटेल वीडियो पर भी रिस्पॉन्स लोगों के उस लेवल पे आते हैं। पर्सनल तो मुझे कई लोग बोलते हैं, बट डिटेल वीडियो में बहुत एनर्जी लगती है। और इसी तरह से हम पूरा 1-to-1 सेशन करते हैं, जो ले चुके हैं उनको पता है बहुत अच्छे से, तो काफ़ी चीज़ें क्रिएट होती हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है एंड ऑफ फर्स्ट पाइल और सेकेंड पाइल के लिए। फर्स्ट पाइल, टेक 100 डेज चैलेंज। सफलता कभी भी बॉडी, हाइट और लुक पर निर्भर नहीं करती, ये केवल बुद्धिमत्ता, अपने काम से प्यार पर निर्भर करती है। इसको एक चैलेंज के रूप में जो भी काम आप कर रहे हैं 100 दिन का चैलेंज लें। ये यूनिवर्स का मैसेज है, इस पर यूनिवर्स लिखा हुआ है और ये टेक 100 डेज चैलेंज। एंड ऑफ कार्ड आया है, मैं स्टार्टिंग में नोट डाल दूँगी फर्स्ट पाइल के लिए, एंड ऑफ ज़रूर देख लें आप, ठीक है। और सेकेंड पाइल के लिए आया है फॉरगिव एंड मूव ऑन। देखिए आ गया, कुछ वजह से क्लैशेस की वजह से आपको नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है पास्ट एक्सपीरियंस से, उस चीज़ से किसी को माफ़ कर दें। किसी ने कुछ कहा तो आपने भी कुछ कहा होगा, तभी उसने कुछ कहा होगा, या उसने कुछ कहा होगा तो आपने रिएक्शन किया होगा। ये प्रकृति ऐसी ही बनी है, ये ब्रह्मांड ऐसा ही बना है, ये यूनिवर्स ऐसे ही बना है, रिश्ते ऐसे ही बने, और ये इसलिए बने हैं कि जब भगवानों को लोगों ने नहीं बख्शा, जब राम जी को उनकी माँ ने इतना कुछ सुना दिया था कि 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो कोई रिश्ता बचा कहाँ पर, ठीक है। जब वो भगवान हो के जब वो तक वो जिंदा रहे, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सीख है आपके लिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते बिगड़े भी हैं तो सुधार करना चाहिए आपको, क्योंकि आप अगर उन रिश्तों को और बिगाड़ने या और चीज़ों को करने के लिए सोचते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा को आप बढ़ाते हैं, और नेगेटिव ऊर्जा किसकी बढ़ रही है, आपकी खुद की बढ़ रही है। तो वो आप से जुड़े और जो रिश्ते हैं आपके प्रोफेशनल या पर्सनल फील्ड, वो भी उनसे रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसलिए आपके कहने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाता और आपके चुनने से कोई इंसान सही नहीं हो जाता।
ऐसा विचार रखिए और लीव द रेस्ट टू गॉड लिखा है, क्योंकि परमात्मा कर्मों के अनुसार रिश्तों में जोड़ के लोगों को भेजता है। कि कई बार लोग कहते हैं हम इतना कुछ कर रहे हैं पर्सनल सिचुएशन में, फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कुछ कर्मिक कर्म है, जब वो कट जाएंगे ग्रोथ अपने आप उन रिश्तों में आ जाती है। जिसको इन शॉर्ट कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि आप अगर क्या कहते हैं, किसी का किसी से मतलब सकता है तो इंसान के रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो चीज़ें ख़राब होनी होती हैं। आप बैलेंस बना के उन चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बट हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट खुद से रखना होता है, अदरवाइज चीज़ें नेगेटिव में आती हैं और आपके अदर रिश्ते भी ख़राब होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया आपके अकॉर्डिंग, सारी दुनिया के लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। सेकंड पॉइंट के लिए आया है, यहाँ पर भी यूनिवर्स का मैसेज आया है, ईगो को अलग करें, पॉजिटिव रहें। Okay, so now over this session, thank you so much for my support. Bye bye, take care, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा ग्रोथ करते रहिए।